Good morning, students. I Ghanshyam Daya, KV number Veekaner. Today we will learn a new topic is birth control. It is the second part of reproductive health. Methods of birth control. There are four methods: natural methods, barrier method, intrauterine devices, and surgical methods. In natural methods, there are three methods are used in natural methods. One is periodic absentees, coitus interruption, and lactational amenorrhea. Now, periodic absentees. Periodic absentees. In these methods, couple abstain or avoid the coitus between 10 to 70 day. 10 to 70 day of menstruation cycle when ovulation is expected and chances of fertilization is very high. आप लोग सभी जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 28 डेज पीरियड का होता है, जिसमें 14th डे ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन फिक्स नहीं होता है, कभी आगे और कभी पीछे हो सकता है। तो मेंस्ट्रुएशन के 14 के 2-3 दिन आगे के 2 दिन पीछे के, यानी हम कहें तो 10 टू जो 70 डे का जो पीरियड होता है वो अवॉइड कर दिया जाए तो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी चेक्ड विद कपल एब्सटेंट फ्रॉम कॉइटस फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstruation cycle. 10 to 70 day of the menstruation cycle is called the fertile period because the fertilization chance is very high and during this period, क्योंकि 10 से 17 का यानी 14th डे यानी जो ओवुलेशन का दिन हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। नाउ coitus interruption. The male partner withdrew his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination into the vagina. क्या है कि जो जब कोइटस प्रोसेस के दौरान जब क्या होता है कि जो पेनिस है उसको वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है और सीमन को वेजाइना में नहीं डाला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन। नाउ lactational amenorrhea. It is the absence of menstruation during the period of intense lactation. यानी पार्चुरेशन के बाद जब 6 महीने के पीरियड तक मिल्क सेक्रेशन हो रहा होता है, उस दौरान मेंस्ट्रुएशन 6 महीने तक नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन नहीं होने का मतलब है ओवुलेशन भी नहीं हो रहा है। जब ओवुलेशन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है। In this method period, ovulation does not occur as a result. The chances of conception is almost nil. It is effective up to the 6th month following parturition. Now, what is the advantage of natural method? It has no side effect. किसी भी टाइप का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता नेचुरल मेथड में, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एनी ड्रग्स और केमिकल, क्योंकि इसमें ड्रग्स और केमिकल है ही नहीं। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, महंगे नहीं है, सस्ता ही। रिक्वायर द कॉपरेशन ऑफ बोथ पार्टनर, इसमें केवल दोनों पार्टनर के कॉपरेशन की जरूरत रहती है। नाउ बैरियर मेथड. Barrier methods, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म और ओवम को फिजिकली आपस में मिलने से रोका जाता है। जैसे इसके अंदर कंडोम्स को यूज किया जाता है मेल के द्वारा, एक थिन रबड़ का बनी हुई से, जिसको कवर कर दिया जाता है पेनिस के ऊपर से। इसी टाइप से वेजाइना और सिर्विक्स फीमेल के अंदर। डायफ्राम, सिर्विक्स, कैप्स एंड वोल्ट भी यूज किए जाते हैं ये फीमेल के द्वारा। सम स्पर्मिसाइड स्पर्मिसाइडिकल क्रीम्स है, जेली है, कुछ फॉर्म्स है, ये भी क्या होते हैं, ये बैरियर के रूप में होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। नाउ नाउ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो कि यूट्रस के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा लगाई जाती है और ये बड़ी इफेक्टिव है। रिवर्सिबल्स एंड लॉन्ग टर्म मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन विच डज नॉट रिक्वायर रिप्लेसमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है।
Ds are introduced into the vagina of female to prevent fertilization by expert doctor or nurse. 3 आईयूडी आपको देखने को मिलेगी. फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीसी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस. नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस का एग्जांपल है लिप्स लूप. इसमें किसी टाइप का फैगोसाइटिस प्रोसेस होती है. कॉपर रिलीजिंग आईयूडीसी वो होती है जिसमें कॉपर रिलीज होता है. एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोडेड 375. हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है, हार्मोन रिलीजिंग, उसमें आता है प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20. Now, non-medicated IUDs. These are devices which presence in the uterus prevent implantation of blastocyst. ये वो डिवाइसेस या लूप जैसी आपको दिख रही होगी डायग्राम में. ये यूट्रस के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसको इम्प्लांट करने से रोकती है. दिस डिवाइस इंक्रीज द फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म. हाँ, ये जो डिवाइसेस है ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को करती है, जिसके कारण स्पर्म को खा लिया जाता है, फैगोसाइटोसिस, जिसके कारण उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस. एग्जांपल है लिप्स लूप. कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस. दिस डिवाइस कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड द वर्टिकल स्टेम ऑफ पॉलीप्रोपिलीन फ्रेम. आप एक फ्रेम दिख रहा होगा आप लोगों को. ये फ्रेम, इस फ्रेम के चारों ओर कॉपर का वायर रेप किया गया है. इस कॉपर वायर के द्वारा क्या होता है, कॉपर आयन रिलीज होता है. ये कॉपर आयन स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है. सप्रेस कर देना, रोक देता है, कम कर देता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोडेड 375 इसके एग्जाम्पल्स. नाउ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. हार्मोन रिलीजिंग के अंदर क्या होता है कि एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोजन होता है. लेवोनोगेस्ट्रियल से एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन है, वो होता है. वो क्या करता है, एक थिक प्लग बना लेता है म्यूकस का सिर्विक्स के पास, यानी यूट्रस के जस्ट बाद वाली सिर्विक्स, सिर्विक्स के बाद में वेजाइना. तो सिर्विक्स पर एक प्लग बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म की अंदर की तरफ जो एंट्री नहीं हो पाती है. इट मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. साथ साथ में ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल भी नहीं रहने देता, जिस कारण जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं होता है. LNG-20 इसका एक एग्जांपल. अब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर हार्मोन प्रिपरेशन से, हार्मोन से बनी हुई पिल्स और टैबलेट होती है. इसका काम होता है ओव्यूलेटरी जो साइकिल होता है, ओव्यूलेटरी यानी ओव्यूलेशन का जो दिन होता है उसको अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है. ये फीमेल के अंदर ही होता है. इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, इसमें प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है. ओरल पिल्स होती है वो 21 दिन के पीरियड के अंदर, 21 दिन का जो पीरियड है तक ली जाती है, और टेबलेट्स पहले 5 डे जो मेंस्ट्रुएशन होता है उधर से ली जाती है. आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ओरल पिल में अगेन बी टेकन. गैप देने के बाद, मेंस्ट्रुएशन के 5 दिन लेने के बाद वापस गैप दिया जाता है 7 डे का, फिर वापस दी जाती है. ओरल पिल इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. ओरल पिल का एक ही काम है, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है और इम्प्लांटेशन को भी. दे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं माला डी, माला एन एंड सहेली. ये कुछ पिल्स हैं. सहेली इज मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेड ऑफ ए नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन टेक प्लेस इन ए वीक. नाउ ये कुछ पिल्स हैं सहेली एंड माला डी जो काम में ली जाती है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव. ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं. ये 72 आवर्स के अंदर ली जाती है. दीज मेथड आर यूज विद इन 72 आवर्स ऑफ द कोइटस, रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में.
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, इनके अंदर भी वही कॉम्बिनेशन होता है, प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। ये भी क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को अल्टर करते हैं। ये इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, ये आपको माचिस की तीली जैसी छोटे छोटे या तो इम्प्लांट्स है या इंजेक्शन के रूप में, यानी इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर ये प्रोजेस्ट्रोजोन हार्मोन डाले जाते हैं, या इस टाइप की चीज़ें स्किन के नीचे की तरफ डाल दी जाती है। इसके द्वारा हार्मोन रिलीजिंग होता रहता है और ये साल 2 साल तक भी काम आ सकती है। Progestogen alone or in the combination with estrogen used as a injection or implant under the skin by female. Mode of action is similar as in pills. It is very effective for long period, यानी ये लंबे समय तक काम आ सकते हैं। In this diagram you can see a implant are in the skin of a फीमेल की जो स्किन के जस्ट नीचे की तरफ एक इम्प्लांट आप दे सकते हैं, इसमें से हार्मोन रिलीज होता रहता है। Now, surgical method, it is also known as sterilization. It is advised to both male and female, दोनों पार्टनर को कहा जाता है। ये दो टाइप की है, एक वेस्कोटोमी, एक ट्यूबेकोटोमी। वेस्कोटोमी के अंदर क्या हुआ जाता है कि जो वास्ट डिफेंस है, यानी टेस्टिस से निकलने वाली एक ट्यूब वास्ट डिफेंस है, उसको काट के उसको बांध दिया जाता है, तो हम इसको कहेंगे वेस्कोटोमी। और इसी टाइप से जो ओवरी से निकल के एक ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब निकलती है, उसको काट दिया जाए और वापस बांध दिया जाए, तो अब इस मेथड को कहते हैं ट्यूबेकोटोमी। इन दोनों ही प्रोसेस है, ये इसमें रिवर्सिबल के चांसेस वेरी पुअर। आप ये डायग्राम अच्छी तरह से देख सकते हैं। पहले वाला जो वेस्कोटोमी में जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से जो वास्ट डिफेंस निकली है उसको यहाँ देखो काट दिया गया और वापस बांध दिया गया, तो इसको नाम है वेस्कोटोमी। इसी टाइप से ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको फैलोपियन ट्यूब को काट के वापस बांध दिया, तब इसका नाम ट्यूबेक्टोमी। ओके, नाउ थैंक्स।